इस राज को ऐसा बना दो गोरा, कोई न जाने इस राज को। है ना, मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। है, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बिलो बोले भंडारी, कनक ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जीवन के हारी, रामने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, भोलेनाथ बाबा की जय। अब जब नारद जी ने देखा कि शंकर जी तो गोपी का रूप लेकर के आ गए और लीला का रस ले रहे हैं, तो उनको पछतावा हुआ कि शांति शांति, उपदेश कम उपदेश कम, सुनो ज्यादा बोलो कम, भाई सुनो ज्यादा बोलो कम। हमारी बहन है, इसलिए तो हमारे उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, तो बहन तो बोलेगी। हम 5 भाइयों की इकलौती बहन है, तो आइए शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। नारद जी को बड़ा पछतावा हुआ कि मैं क्यों नहीं गोपी रूप धारण करके आ गया। मेरे मन में ये बात क्यों नहीं आई कि पुरुष तो एकमात्र पुरुषोत्तम, पुरुष तो एकमात्र पुरुषोत्तम, बाकी सब तो ब्रज नारी हैं। जो बात शंकर जी के दिमाग में आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आई। मैं क्यों नहीं इस लाभ को ले सका। और कामदेव ने अपने सारे बाण अजमाना शुरू किया है। बहुत लंबा चौड़ा चित्रण है कि कैसे पग उठाए हैं, कैसे एक स्टेप लिया है, कैसे कैसे वो झूमर नृत्य किया है, कौन कौन से नृत्य किए हैं, बहुत लंबा चौड़ा चक्कर। भगवान ने गोपियों के सभी अंगों का स्पर्श किया है, केवल ये बताने के लिए कि मैं योगेश्वर। ये लीला हुई है, लेकिन कैसे, इस श्लोक को अगर समझ लिया जाए तो इस लीला में कहीं पर कुछ दिखाई पड़ेगा ही नहीं। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर स्वप्रतिबिंब विभ्रमम, यानी जैसे कि एक नन्हा शिशु दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब को देख करके और उसके साथ में और लीला करता है, उसके साथ में खेलता है, ऐसे ही भगवान बिंब हैं, हम प्रतिबिंब हैं जीव। और बिंब की और प्रतिबिंब की लीला ये बिल्कुल उसी तरह हुई है जैसे कि नन्हा शिशु दर्पण में देख के अपने प्रतिबिंब को करता है। जब कामदेव हार गया तो कामदेव इनके सामने प्रकट हुआ
और चरणों में गिरकर माफी मांगते हुए बोला, प्रभु मैं आपका ही बनाया हुआ हूं, मैं आपका ही बनाया हुआ हूं। सृष्टि किसने बनाई? तो आपका ही बनाया हुआ हूं। भगवान में तो कोई बेकार है नहीं, लेकिन हम मनुष्यों में तो बेकार है ना। तो उसी तरह कामदेव कह रहा है कि मैं आपका ही बनाया हुआ हूं तभी, लेकिन मुझे इस बात का अभिमान हो गया कि मैंने सबको हरा दिया, मैं अभी तक अजय हूं। आपने मुझे आज हरा करके मेरा गुमान नष्ट कर दिया है, और अब मैं आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूं। बोला, पहले तो चैलेंज करता था, अब आशीर्वाद भी चाहता है। बोला, हाँ प्रभु, ये आशीर्वाद कुछ विलक्षण है। बोला, क्या चाहता है? कि मैं अब आपका पुत्र बनना चाहता हूं, आपका पुत्र बनके आपकी गोदी में खेलना चाहता हूं, मुझे ये सौभाग्य प्रदान करता है। भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया है। और रुक्मिणी जो प्रसंग हम आगे सुनाएंगे, रुक्मिणी जो पहला पुत्र हुआ है उसका नाम प्रद्युम्न है। वही जो प्रद्युम्न हुए हैं ना, वो कामदेव के ही अवतार हैं। भगवान ने इनकी ये इच्छा पूर्ण की, यानी इनको अपना पुत्र जो है बनाया है। इस लीला के बाद में भगवान ने 5 दैत्यों का संहार किया है। सुदर्शन, शंखचूड़, अरिष्टासुर, केसी और व्योमासुर। ये व्योमासुर सहित 5 दैत्यों का भगवान ने संहार किया है। और संहार करने के बाद में अब भगवान को लगा कि यहाँ की लीलाएं मेरी करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। अब मुझे जो मेरे अवतार का प्रयोजन है उसको सिद्ध करना चाहिए। अवतार का प्रयोजन क्या है? नहीं साहब, अवतार का प्रयोजन है, पृथ्वी जब ब्रह्मा जी के पास गई थी कि मेरे ऊपर दुष्टों का वजन बहुत बढ़ गया है, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। कंस को और रावण को मारने के लिए भगवान को कहां अवतार लेने की जरूरत है? संकल्प मात्र से, वो तो संकल्प मात्र से भी कर सकते थे। हनुमान जी ने कहा है कि नहीं कहा है कि वो जो चौपाई है कि आप कहो तो लंका के सहित पूरे पर्वत को उठा लाऊं, तो रावण को मारने के लिए उनको क्या लेने की आवश्यकता थी? अवतार। वो तो काम हनुमान जी कर सकते थे, किसी भी सेवक से करा लें वो काम। तो वो आते हैं, भगवान आते हैं भक्तों के भाव का भोग लगाने के लिए। ये काम किसी दूसरे से नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के अवतार का हेतु था केवल और केवल दुष्टों के भार से पृथ्वी के वजन को हल्का करना। तो अब उन्होंने कहा कि अभी तक जो मेरी लीलाएं चल रही थी ये सारी बाल लीलाएं हैं, और अब मुझे उस काम को करना चाहिए। इसलिए इन्होंने नारद जी के मन में प्रेरणा की कि आगे की लीलाओं की भूमिका लिखो। नारद जी भगवान के मैनेजमेंट पर्सन हैं। कहां पर क्या करना है नारद जी के मन में, जब भगवान के मन में आता है तो वो बात नारद जी के मन में आ जाती है, क्योंकि नारद जी को भगवान का मन कहा जाता है। भगवान तो अमना है, भगवान के पास मन नहीं है। नारद जी के भगवान जो संकल्प लेते हैं, संकल्प और विकल्प का ही नाम मन है। मन जैसी चीज हमारे शरीर में कोई नहीं है। हमारे शरीर में दिल है, वो डॉक्टर को दिखाई पड़ता है, डॉक्टर बता ना, लेकिन कभी किसी डॉक्टर को आज तक मन दिखाई पड़ा है? बोला मन नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जो लोग, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो ये कहते हैं जी मन नहीं मानता, जी मन नहीं लगता, जी मन ऐसा है, जी मन वैसा है, जी वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बहानाबाजी कर रहे हैं। मन जो है ना, वो तो हमने जो संकल्प विकल्प हमारे दिन भर जो हमारे चित्त में उठते रहते हैं, ठीक है ना, उसको हमने मन का नाम दे दिया है, संकल्प विकल्पों को। इसको हम समझाएं तो ऐसे समझाएं जैसे पत्ता गोभी, पत्ता गोभी सब जानते ही हैं। पत्ता गोभी को हम पत्ता गोभी कह रहे हैं, लेकिन संकल्प विकल्प रूपी पत्तों को एक एक करके आप उससे हटाते जाओ,
पत्ते गोभी से एक एक करके उठाते जाओ पत्तों को, तो जो अंतिम रह जाएगा उसे क्या कहोगे? क्या वो डंठल रह गया, फिर पत्ता गोभी कहोगे? रह तो जाएगा कुछ हाथ में, लेकिन फिर कहोगे ये डंठल रह गया, यानी वहां से गोभी, पत्ता गोभी जो है ना वो खत्म हुई। पत्ता जब तक है तब तक वो गोभी पत्ता गोभी कहला रही है। उसी तरह अगर ये जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं, जो वेदांती लोग हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं, उनके शरीर में से क्या चला जाता है? वो क्या भोजन नहीं करते? वो क्या निद्रा नहीं लेते? वो क्या नित्य कर्म नहीं करते? तो ये सब कुछ करते, उनको केवल एक ही बात है कि उनके मन में कोई संकल्प विकल्प उठता ही नहीं। ये हमारे लिए बड़ा आसान है। अरे बाबा, हम शेर, चीते और हाथियों जैसे जीवों को जब बस में कर सकते हैं, उनको सर्कस में नचा सकते हैं, तो क्या इस मन को नहीं अपने बस में कर सकते? तो चैतन्य महाप्रभु कौन से सतयुगों में पैदा हुए हैं? ये जिनकी बात अभी हमने नाम लिया, विट्ठल लाल जी का नाम ले लें, चाहे राधा वल्लभ जी का, ये सब लोग कलयुग में ही हुए हैं भाई। अंतर केवल इतना ही है कि उन्होंने अपने मन को मार लिया है। हम लोग मार नहीं पाते, इसलिए मन के आगे मजबूर हैं। और ये कहानी कह के वो जी, वो कौन सा, वो क्या कहते हैं, वो नहीं, वो गांधी, क्या वो एक उदाहरण देते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। वो मजबूरी क्या है भाई इसमें? तुमने उस चाहते ही नहीं कि हमारे संकल्प विकल्प खत्म हो। एक पूरा होता है, दूसरा फिर जागृत, तीसरा फिर जागृत, चौथा फिर जागृत, तो क्या करेगा कोई इसमें? तो ये है मैनेजमेंट पर्सन। और ये फौरन पहुंचे कंस के महल में। कंस के महल में जाकर के और उन्होंने नारायण 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 की ध्वनि की। कंस सिंहासन से खड़ा हो गया और सिंहासन से खड़ा होकर के नारद जी का स्वागत किया, नारद जी को आसन दिया और नारद जी की पूजा करके बोला, भगवान इस बार तो बहुत लंबे समय बाद मेरे महल को पवित्र किया है। तब नारद जी ने कहा, राजन ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें पहले भी 18-20 साल पहले तुम्हारे राज्य में आया था और तुम्हें सचेत करके गया था कि देखो ये देवता हैं सारे, ये नंद और ये गोप जितने भी हैं, हमने सुनाया था ना, वो सब बता ही गए थे, जब भी बता गए थे कि ये सब वो हैं। तुम्हारा आकाशवाणी से देवी ने तो तुमको बोला था कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है, लेकिन आज तक तुमसे करते कुछ नहीं बना। तुम केवल मौज मजे में लगे रहे हो राजन। तुमने वो कुछ नहीं किया कि अपने दुश्मन को, अपने बैरी को तुम खोज पाते। जबकि इस समय कृष्ण हो गया है, करीब 8 साल तो वो निकल गए, 8 साल में मान लो 8 बालक हुए हों, अब पता नहीं कितने समय में हो गए, और बाकी इस समय कृष्ण की उम्र है, तो 15-20 साल बाद तुमने ऐसे ही घुला दिए। तो मैं तो तुम्हें सचेत करने आया हूं, क्यों कि मैं तुम्हारा हेतु हूं, शुभ चिंतक हूं। ये भाषा है बात को गोल मटोल करके कहने की। मैं तो तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, इसलिए तुम्हें सावधान करने आया हूं, तुम्हें ये बताना आया हूं कि कृष्ण दिन पर दिन बड़ा होता चला जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है। अभी तो बालक है, अभी मार लोगे तो ठीक है, बाद में मारने में नहीं आएगा। बोला, नारद जी जो कहना है वो साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? तब बताया कि ये जो कृष्ण है ये ही है देवकी का 8वां बालक। जो कन्या आकाश में चली गई थी वो यशोदा ने जन्मी थी, ठीक है ना, वो कन्या देवकी के उदर से नहीं हुई है। बलराम भी देवकी का ही पुत्र है और बलराम भी नंद बाबा के यहाँ पला है और उसको रोहिणी ने जन्म दिया है। इस तरह की सारी जब बात इन्होंने बताई तो कंस जल भुन गया। वो इतना उद्विग्न हो गया कि मारने के लिए दौड़ा वसुदेव देवकी को। हमने सुनाया था ना कि उसने वसुदेव देवकी को रिहा कर दिया था, ये अपने महल में हैं। और तभी नारद जी बोले कि तुम लोगों में एक यही कमी है, भड़क बहुत जल्दी जाते हो। ये काम क्रोध करने से नहीं, युक्ति से बनेगा, युक्ति से,
शक्ति का प्रदर्शन मत करो, युक्ति से काम लो। अगर शक्ति दिखाओगे तो वो दोनों सचेत हो जाएंगे। तुम्हारे इतने दैत्यों को मार चुके हैं, पूतना से लेकर के और केसी और व्योमासुर तक जितने जो दैत्य गए हैं, सबके सब मरे हैं कि नहीं मरे? सब तो शक्ति कैसे प्रदर्शन किया उन्होंने जाकर के। तुम भी वही गलती कर रहे हो, तो क्या करूं? बोला कोई ऐसा रास्ता निकालो जो मित्रता के द्वारा जाता हो, उनको यहां बुला लो और फिर राधे राधे कर देना। तब इसने सोचा कि ये ठीक है, और ये उसको भड़का करके और भगवान के पास आए और बताया है कि मैं उसको इतना भड़काया आया हूं कि अब वो चैन से बैठेगा नहीं, और उसके क्रियाकर्मों से ही आपको आगे की लीलाओं के अवसर मिलते रहेंगे। एक बात समझो, हम विस्तार नहीं कर पाए इसलिए वो शब्द नहीं आए, लेकिन हमने कई जगह आपको असुर या दैत्य या राक्षस शब्द सुनाए ना? प्रश्न ये पैदा होता है कि जब कश्यप जी की संतान दैत्य हैं और कश्यप जी की संतान है देव, तो ऐसा कैसे हो गया? इसका अर्थ हुआ कि दैत्य या राक्षस जैसी कोई चीज नहीं होती जो हम फिल्मों में देखते हैं कि उनको बड़े बड़े वो लगा दिए जाते हैं। वो केवल वो सींग लगा दिए जाते हैं ना बड़े बड़े, और वो काले कपड़े पहना दिए जाते हैं और फिर काल लाल दिखा दिया जाता है और बड़ी बड़ी। ये केवल ये जो असुर शब्द है ना, ये केवल उनके लिए प्रयोग होता है। इसका एक ही अर्थ है, जिनके जीवन का सिद्धांत हो खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक बी मैरी। वो फिर सारे के सारे असुरी हैं, चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो लंका में हो, और चाहे रामेश्वरम में हो। असुर की कोई दूसरा परिभाषा नहीं है, क्योंकि अगर हम कंस को असुर कहेंगे तो कंस की तो बहन है देवकी जो भगवान की मां है, तो फिर देवकी को भी कहना पड़ेगा जी। इसलिए हमने इसलिए कहा कि भाई अगर आपको वो संबोधन अच्छा लगता है तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, पर है जो सात्विक दृष्टि में वो यही, क्योंकि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। यदि आहार शुद्ध नहीं है तो सत्व गुण की वृद्धि हो ही नहीं सकती। अब इसने बोला कि युक्ति से काम लेना है, तो यदुवंशी जो वहां पर अक्रूर जी हैं, इसने उनको बुलाया और बुला करके उनसे बोला कि काम बड़ा है, काम बड़ा है और मुझे चाहिए कोई विश्वसनीय व्यक्ति जो इस काम को कर सके, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप मेरे अपने हैं। दुष्टों का कोई अपना होता है, लेकिन स्वार्थ रत संसार की यही पुरानी रीत, जिससे मतलब सद रहा बस अपना वही मीत। अपना मीत बना करके ऐसा समझाया कि देखो मैं कृष्ण बलराम को मारना चाहता हूं, छुपाया कुछ नहीं है, कृष्ण बलराम को मारना चाहता हूं, तुम जाओ और जाकर के उनको ये बोल करके कि कंस मामा ने और धनुष यज्ञ का और मल्ल युद्ध का आयोजन किया है और तुम जागीरदार हो, इसलिए तुमको स्पेशल निमंत्रण दिया है और मुझे तुम्हें स्पेशल अपने रथ पर लेकर के आने के लिए भेजा है। रथ भी कंस ने इनको अपना दिया था अक्रूर जी को कि मेरा रथ लेकर के जाओ, कोई गुंजाइश नहीं रह जाए कि उनके मन में कोई संशय पैदा हो जाए। ये चले हैं वहां से, इन्होंने समझाया है कि राजन, ये आपको लगता है कि आपके मारने से किसी की मृत्यु हो सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये ब्रह्म है। ये तो केवल दब्बूपन था इनका कि ये कभी मथुरा से वृंदावन आए नहीं, केवल डर कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी सोच गलत भी हो सकता है ब्रह्म न हो। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि सब कुछ कर तो ईश्वर ही रहा है, लेकिन हमको ये वाकई में 100% भरोसा है क्या? तुझे है?
कहते ही कहते हैं, सच में नहीं है। सच्चाई यही है कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है। हमको हमारा मोबाइल नंबर याद नहीं है, लेकिन मोबाइल काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? उसी तरह से कर ईश्वर ही रहा है। चाहे भले ही ईश्वर के प्रति हमारा भरोसा न हो, हम अपनी जिब्या से न कहें, वही यहां पर है। उन्होंने समझाया भी, लेकिन फिर भी बोले वो कि मैं नहीं जाऊंगा तो आप मुझे मार देंगे, क्योंकि आप राजा हैं, मैं तो आपका एक सेवक हूं, इसलिए मैं जाता हूं। और मैं जैसा आप कह रहे हैं वैसा उनको कुछ नहीं बताऊंगा, केवल निमंत्रण ही दूंगा। वही हुआ कि ये बड़े भाव से भर करके कि मुझे वो चाचा कहेंगे, रिश्ते में चाचा हैं, मुझे हृदय से लगा लेंगे, ये होगा वो होगा। और ये बोल करके जब ये वहां पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण ने सब कुछ वही का वही किया है जैसा इन्होंने सोचा है। इन्होंने अक्रूर जी को चाचा ही कहा है। जब अक्रूर जी पहुंचे हैं तो चाचा ही कहा है, मुझे गले से लगा लेंगे कृष्ण और बलराम। इन्होंने उनको गले से ही लगाया है, इनको इनके पैर पखारे हैं, भोजन कराया है। शाम को पहुंच पाए हैं, क्योंकि भाव में भरे हुए थे। दूरी तो कुल मुश्किल से 15-20 किलोमीटर की है, बल्कि वृंदावन से ज्यादा 10-12 किलोमीटर की दूरी है। दूरी तो ज्यादा है नहीं, लेकिन ये शाम तक पहुंच पाए क्योंकि भाव में इतने भरे हुए थे, घोड़ों को चला ही नहीं है। घोड़े छुट्टा छोड़ दिए तो घोड़े तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। लगाम जो है ना, मन की लगाम, जैसे कि हमारी अपने हाथ में नहीं है तो ये मन भाग रहा है, उसी तरह घोड़ों की लगाम इनके हाथ में नहीं थी, तो रथ के घोड़े कभी पीछे कभी आगे कभी इधर कभी खड़े हो गए। वही इनकी स्थिति थी। जब विश्राम हो गया, भोजन हो गया, तब इन्होंने पूछा कि चाचा जी, आपके आने का प्रयोजन क्या है? मैं तो चाहता था कि कोई यदुवंशी वहां से चल करके आवे और मैं उससे पूछूं कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन आज तक कोई आया ही नहीं। आप आए हो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये तो बताइए कि आपके आने का प्रयोजन क्या है? भगवान ने इनको अपना तो लिया ही था, चाचा जी बोल करके अपना लिया था, तो संबंध ज्ञान हो गया। भगवान जिसको नहीं अपना रहे हैं उसका तो जीवन ही बेकार है। एडवांस में क्षमा मांग लेता हूं, श्लोक सुनाता हूं। खोदते मोदते नित्यम शुनकः शूकरः खरा, तेषाम मेघाम को विशेषो वृत्तर्य शाम तो तादृशी। कोए और कुत्ते भी अपने अपने कुटुंब का पालन करके मर जाते हैं। सूअर और गधे भी खाते पीते और मौज मनाते हैं, उनके भी बाल बच्चे पैदा होते हैं। यदि यही सब करके मनुष्य ने भी अपने प्राण छोड़ दिए तो इस मानव जीवन की सार्थकता क्या हुई? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हितेशा मधिको विशेषो धर्मेण हीना तो पशु ही समाना। केवल एक ही तो अंतर है कि वो उनको पता नहीं धर्म क्या होता है, और हमारे पास विवेक है, इसलिए हम जानते हैं कि धर्म क्या होता है और अधर्म क्या। कुत्ते बिल्लियों में माँ बेटे का रिश्ता होता है, वहां बहन भाई का रिश्ता होता है। क्यों? कि वो अधर्मी है, वो उनको धर्म का ज्ञान नहीं। हम में होता है, क्योंकि हम धर्म से परिचित हैं, हम धर्म को जानते हैं। तो ये कौन से धर्म में आता है जिसका निर्वहन हम कर रहे हैं? न खाने जैसा खाना और ऐसे ही मर जाना जिसका कि कोई औचित्य ना हो।
हम मंदिर में जाकर भी भगवान के साथ चालबाजी करते हैं। जैसे कि हमारी बहन ने कहा कि मैं जानती हूं कि जो कर रहा है वो सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है। हम भी जाकर के मंदिर में ऐसा ही कहते हैं। कैसे कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका हूं। क्या कहते हैं? हे प्रभु मैं आपका हूं। और आप, उस समय सबको राम सुखदास जी याद आ जाते हैं कि हे नाथ मैं आपको। लेकिन घर आते ही पत्नी से क्या कहता है कि माई वाइफ इज माई। अरे अभी थोड़ी देर तो पहले ही कह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहा था कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। घर पर आके कह रहे हैं कि माई वाइफ इज माई लाइफ। अब जो माँ बाप हैं, जो माँ बाप हैं हमारे, वो जब सुनते हैं कि ये तो कह रहा है कि माई वाइफ इज माई लाइफ, तो इसके जीवन में हमारे लिए जगह कहाँ है? हमारे लिए जगह कहाँ है? इसके लिए तो हम तो जीवन भर खटे, अपना न सुख देखा, न कहीं प्रसन्नता देखी, न मौज किया, न मजा किया, न भगवान के नाम को जपा। और जब इसकी वाइफ ही लाइफ है तो अब हमारा क्या होगा? अरे बाबा हम मुखौटों वाला जीवन जीते हैं। निदा फाजली ने एक शेर कहा है, हर चेहरे पे होते हैं 10-20 चेहरे, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। होंगी हमारे पास जमाने भर की डिग्रियां साहब, यहां ऐसे ऐसे डिग्रीधारी बैठे होंगे, होंगी हमारे पास जमाने भर की डिग्रियां साहब, लेकिन यदि माँ बाप की आंखों को नहीं पढ़ पाए तो हम पूरे के पूरे अनपढ़ ही हैं। भैया जी प्रेम गली अत सांकरी जामे दो। पत्नी अगर लाइफ है तो भगवान को स्थान कहां से मिलेगा? सीधा सीधा ब्रह्म संबंध होता है वन टाइम। ब्रह्म संबंध होता है वन टाइम। भाव का आवेश होता है सम टाइम। भाव भी आता है हमारे अंदर, कभी कभी कहते हैं ना मुझे साक्षात्कार हुआ है, मुझे ऐसा हुआ है, मुझे वैसा हुआ है। भाव का आवेश होता है सम टाइम। कृष्ण में विश्वास होना चाहिए एनी टाइम, जैसे हमारी बहन को है। कृष्ण में विश्वास होना चाहिए एनी टाइम, और राधा रानी का स्मरण होना चाहिए ऑल टाइम, ऑल टाइम। और इनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दो फॉर लाइफ टाइम, तब इस जीवन का कल्याण होगा। इससे पहले कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने सब कुछ बता दिया कि तुमको बुलाया है, लेकिन बुला रहा है वो कपट से। वो मरवाने का प्रोग्राम बना रहा है, तुम दोनों को मारना चाहता है। और देखो बेटा, अगर तुम न जाना चाहो, मन में कोई डर हो, तो मैं कह दूंगा कि भाई मैं तो दूत बन करके गया था, आना जाना उनके हाथ, मैं वापस चला जाता हूं। तो कृष्ण बलराम हंस गए कि वाह चाचा जी, हमको एक तरफ ये भी मानते हो और फिर एक तरफ ये भी कह रहे हो कि मन में डर हो तो मैं खाली चला जाता हूं। नहीं चाचा जी, कल सुबह आपके साथ चलेंगे। नंद बाबा को बताया रात को ही कि बाबा मामा का निमंत्रण आया है। आमंत्रण नहीं, इसलिए जाना ही। सुनते ही मैया धाड़ मारकर रोने लगी कि मेरी आंखों का तारा है तू, मुझसे अलग नहीं जाने दूंगी। नहीं बेटा,
मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। अरे बाबा, भगवान की न कोई मैया होती है न कोई बाप होता है। भगवान तो कभी कभी लीला करने के लिए जो उनको खरीद लेता है, अपना कर्जदार बना लेता है, उसके यहाँ आकर के चाकर बन जाते हैं। बाकी वो तो सर्वशक्तिमान हैं, उनसे किसी का क्या रिश्ता है। भगवान तो अपनी कांख में द्रौपदी की जूतियों को लेकर के चले हैं कि नहीं चले हैं? जूती जैसी चीज को लेकर के और अपनी कांख में दबा करके भीष्म पितामह के पास उनको लेकर गए हैं कि नहीं गए? कोई कर्जदार तो बनाओ उनको। हम मांगना ही मांगना सीखे हैं, देना हमको नहीं आता। और जब ये बात मालूम पड़ गई तो बाबा को तो पता नहीं, बाबा मनुष्य का हृदय अलग होता है और माँ का हृदय अलग होता है। माँ तो रो रही है, डकार रही है कि नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने यहाँ माँ को, अगर इंग्लिश में कहूं तो ब्लैकमेल किया है, और हिंदी में कहूं तो मां की भावनाओं को भुनाया है। क्या बोले? मां, कल को इस ब्रज का राजा मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा? हाँ बेटा, हम तो बूढ़े हो गए, तो तू ही तो राजा बनेगा। मां, हम तो भाई आज तक देखा ही नहीं शहर होता कैसा है, शहर के लोग होते कैसे हैं। हमने तो यही बंडी संडी कपड़े पहन लिए और दिन भर गाय चराते रहते हैं नंगे पैर। हम तो कुछ जानते ही नहीं। मथुरा बड़ा शहर है माँ, हमको मथुरा जाने दे, वहां सीखेंगे कि लोग कैसे बात करते हैं, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा रहन सहन होता है। शहर होता क्या है माँ? तो ये चाहती है कि हम गांव के ग्वारे बनकर ही रह जाएं। यही स्थिति आजकल हमारे बेटों की हमारे प्रति है। इकलौती संतान, उसको इंजीनियर, एमबीए, XYZ जो भी है, अब वो जाके पहुंच गया अमेरिका, और वो चाहे वहां जाके शादी कर ले, वहां की मैम से कर ले, चाहे यहाँ की मैम से शादी कर ले, वो तो जाके मैम हो ही जाने वाली है। वो अगर लौट के वापस अमेरिका से यहाँ पर आई गई तो यहाँ भी वो मैम बन के ही रहने वाली है। वैसे तो बहुत कम लौटते हैं, और परिणाम क्या होता है कि हम जैसे एजुकेटेड फूल सारे जीवन अकेले उनको याद कर करके अंदर ही अंदर खून के आंसू रोते हैं। सारा जीवन कर्जा ले ले करके खुद कष्ट उठा उठा के उनको पढ़ाया। वो कहते हैं कि पैसा चाहे जितना भेज देंगे, पैसा चाहे जितना मंगा लो, लेकिन तुम्हारी मौत पर भी आएंगे, इसकी कोई गारंटी। बस सुना है कि वो कई लोग चाचा को बोल दिया, ताऊ को बोल दिया, तुम दाह संस्कार कर दो, हम 3 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे, टिकट नहीं मिल रही है, छुट्टी नहीं मिल रही है। कितना बड़ा अचरज है ये भैया, हमारी भूल है, ठीक है ना, कि हम उनकी भावनाओं को कैस कराते हैं। भगवान कृष्ण ने भी भावनाओं को ही कैस कराया है। मां, मैं नहीं जाऊंगा तू बोलेगी तो, लेकिन ये तो देख कि हमें ब्रज का राजा बनना है। और अंत में मैया को कहना ही पड़ा कि तू आएगा कब? तो बोला परसों आ जाऊंगा। भगवान परसों वापस नहीं गए, 100 साल तक वापस नहीं गए। लेकिन जैसे हमारी बहन बेटी बालक को गोद में लेकर के बाहर आती है हमें विदा करने के लिए, और जब बालक दिखता है कि मेरे दादाजी तो जा रहे हैं कहीं पर, तो बालक रोता है कि नहीं रोता कि मैं भी साथ चलूंगा? तब हम क्या कहते हैं, बस अभी यहीं तक जा रहे हैं और अभी लौट करके आ रहे हैं। माँ भी कहता है दादाजी कहीं नहीं जा रहे हैं, बस बस अभी जा रहे हैं और अभी लौट करके आ रहे हैं। और बालक को हम बहला देते हैं। ठीक है, उसी तरह से है कि इन्होंने माँ को बहलाने के लिए एक बार से फिर झूठ बोला कि हम परसों आ जाएंगे। माँ भी क्या करती,
बालक की खुशी में, हम बुजुर्गों की ही खुशी बालकों की खुशी में ही है। परमिशन दे दी। सबको चालू कर दो बेटे, जितने भी है सबको चालू कर दो। अब इन बाबा ने रात में ही डोंडी पिटवा दी, रात में ही डोंडी पिटवा दी कि सवेरे सब लोग जो जो चलना चाहे, महाराज कंस का निमंत्रण आया है और सब लोग चलेंगे मथुरा। छकड़ों में जितना भी अपने यहाँ दूध है, दही है, घी है, माट भर भर के रख लो। क्यों? कंस को भेंट देने के लिए। वहां कोई रुपए पैसे तो है नहीं, कंस को किसान क्या भेंट देगा, सबको भर भर के। और जब ये बात गोपियों ने सुनी कि हमारे आंखों के तारे, हमारे प्यारे श्याम सुंदर मथुरा जा रहे हैं, गोपियां व्याकुल हो गई। क्योंकि वो तो खुली आंखों से समाधि देखने की पोजीशन में पहुंच चुकी थी। और वो कहती हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि यशोदा मैया ने इनको आज्ञा देती कि तुम भले ही चले जाओ। यशोदा मैया का प्रेम तो बहुत अधिक है, हमसे भी अधिक है। और ये रोने लगी व्याकुल के होकर के, इनके आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। कह रही हैं, जो प्रीत की रीत को ना समझे, जो प्रीत की रीत को ना समझे, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस दिल ने चोट न खाई हो, जिस दिल ने चोट न खाई हो, वो इन अस्त्रों की कीमत क्या जाने। लाला ने तो कभी कोई चोट खाई नहीं, ये तो वहां जाकर के भी अपना मस्त रहेंगे, लेकिन हमारी हालत क्या होगी ये इसको समझ नहीं रहे हैं। और रात भर ये सो नहीं पाई हैं। सुबह 4 बजे अक्रूर जी तो चले गए गंगा यमुना तट पर अपना नृत्य कर्म करने के लिए। और ये आकर के झुंड की झुंड में और इकट्ठी हो गई नंद महल के सामने और ब्रह्मा जी को गाली दे रही हैं। हे विधाता, तुम्हारे हृदय में लेश मात्र भी दया नहीं है। पहले तो तुम प्राणियों को एक दूसरे से जोड़ते हो। हम हुए, हमारा बेटा हुआ, फिर हमारे बेटे का। पहले तो एक दूसरे से प्राणियों को जोड़ते हो और फिर उन्हें अलग भी कर देते हो। पहले तुमने हमें श्याम सुंदर का मुख कमल दिखाया, अब उन्हें हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। स्तत दास मद्गो भक्ता नवप्रिय। इन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह बढ़ाने की चाट पड़ गई है। इनके प्रेमी यहाँ पर क्या कुछ कम है जो अब जाकर के ये मथुरा में प्रेम बढ़ाएंगे? इनको जाना ही क्यों चाहिए? इनको निमंत्रण ही क्यों स्वीकार करना चाहिए? लेकिन वो तो ईश्वर हैं, उनको आगे क्या करना है ये बात गोपियों को क्या पता। अब तो हम चल करके स्वयं ही कृष्ण को रोकें और गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती रोती 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 वहां पर सबकी सब इकट्ठी हो गई। और उसी समय अक्रूर जी भी वहां पर आ गए। अक्रूर जी आते ही और अपना रथ पर सवार हो गए और ये सब भी बाल कृष्ण और बलराम जी भी रथ पर चढ़ गए। गोपियां क्या करती हैं उनकी समझ में नहीं आ रही है कि नंद बाबा रथ पर बैठ चुके हैं, इसका मतलब नंद बाबा की परमिशन भी है। दरवाजे पर यशोदा मैया खड़ी हुई है, इसका मतलब उनकी भी परमिशन मिली हुई है। अब इनको रोकेगा कौन? जब बड़े बूढ़े ही इनकी सहमति इनको दे रखी है तो हम करें क्या? और ये आकर के गोपियां रथ के आगे ही सो गई कि जब इनको तुम लेके जा ही रहे हो हम इनके बिना जिंदा नहीं रहेंगे। अक्रूर, तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रखा? अरे तुम तो महाक्रूर हो, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए था, अक्रूर नहीं।
रथ को हमारे ऊपर होके लेके जाओ, हम रथ के आगे से नहीं हटेंगे। जब कृष्ण ने देखा कि बात नहीं बनेगी, ये जाने नहीं देंगी, ये मुझसे इतना अधिक प्रेम करती हैं कि ये राजी नहीं होंगे, तब भगवान रथ से नीचे उतरे हैं और उतर करके वो राधा रानी के महल की तरफ चले हैं, सब गोपियों को इशारा करके, जिससे कि यहां से ये सब हट जाए। और वहां जाके देखा तो राधा रानी भी अपने महल में मूर्छित पड़ी हैं। कैसे होश में लाएं? एक ही तरीका है कि बांसुरी की धुन छेड़ी है, और जब बांसुरी बजाई है तो राधा रानी में धीमे 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 चेतना वापस आई, होश में आई। बांसुरी की ध्वनि सुन करके तो आनंद मग्न हो गई। तब उन्हें समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, राधे तुम्हें तो पता है ना कि मेरे अवतार का हेतु क्या है। मैं यहाँ पृथ्वी का भार उतारने के लिए आया हूं, अतः मुझे मथुरा जाना आवश्यक है। लेकिन राधा जी कहती हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन एक बार मिलने के बाद में जब कोई जीव बिछुड़ता है तो उसकी वेदना बहुत है। तुम क्या जानो मिलके बिछुड़न की वेदना, मिलके बिछुड़न वेदना न्यारी। जब रचना तुम रची विधाता, तब ही क्यों नहीं बात समारी। मैं राधा क्यों जीवित राखी, मैं राधा क्यों जीवित राखी। जन्मत ही तुम क्यों नहीं मारी, ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। राधे तुम अगर इतना विरह करोगी, वियोग में रोओगी, तो बाकी की सखियों को कैसे समझाया जाएगा। वो तो अबोध हैं, वो तो नहीं जानती कि मेरे जन्म का अवतार का हेतु क्या है। तुम्हें तो पता है। दूसरे तुम ये भी जानती हो कि तुमको एक सांप लगा हुआ है। कुछ लोगों को पता हो, कुछ को नहीं पता हो, हम सुना देते हैं। एक बार वैकुंठ में भगवान कृष्ण जब विश्राम कर रहे थे, तो जो इनका मित्र है, सखा है, श्रीदामा, सुदामा नहीं, श्रीदामा को बोल करके सोए कि मैं कुछ देर विश्राम कर रहा हूं। शायद हमने सुना दिया था उस समय पर, है? अच्छा, यहां नहीं सुनाया तो हमें या मुझे अग्रवा का याद है। ठीक है, अग्रवा सुनाया। तो जब तुमने लक्ष्मी जी आई अंदर, जो राधा रानी, तुम जब अंदर आने को हुई तो तुमको श्रीदामा ने रोक दिया था कि कृष्ण कह करके सोए हैं कि कोई आए तो उनको बाहर बिठाना। ये हमने जो सनकादिक का प्रसंग सुनाया ना, उससे रिलेटेड ही है। तो वो उनको बिठाना, कोई आए तो मैं थोड़ा विश्राम कर रहा हूं। और इसी बीच में कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधिका जी ही आ गई। और जब श्रीदामा ने ये कहा, ऐसा ही मुझे लग रहा है कि सुना दिया है। चलो एक बार और सुन लो। 2 मिनट लेंगे, 2 मिनट लेंगे, 2 मिनट। कहाँ राकेश बाबू, तो आ गए। स्पेशल कमरे में वार्निंग देने के लिए आए कि इस टाइम ज्यादा मत ले लेना, शाम को फिर हमें उत्सव करना है, भरे हुए हैं, रंग में है ये समय। तो आनंद बदरंग नहीं हो जाए, आनंद आना चाहिए।
बहुत बढ़िया। अब ये बोली कि श्री दामा तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं? बोला जानता तो हूं, लेकिन मैं तो सेवक हूं ना। आप मालकिन है, ये सत्य है, लेकिन आपका भी तो कोई मालिक है ना। मालकिन तभी होगी ना, कोई मालिक होगा तभी तो मालकिन होगी। आपका भी तो कोई मालिक है, तो इसलिए आप यहीं जो है इंतजार करें। ये सुनते ही और राधा रानी को क्रोध आ गया और बोली कि तुमको दिखाई पड़ रहा है कि मैं राधा हूं और तुमने मुझे रोक दिया। मैं तुम्हें साथ देती हूं कि तुम अंधे हो जाओ और 100 साल तक तुम पृथ्वी पर जाकर के जन्म लो। वही सीता माँ जी ब्रज में आकर के सूरदास जी हुए हैं। जो सूरदास जी का जन्म हुआ है ना, वो सूरदास जी वही श्री दामा जी है। जब इन्होंने सोचा कि अंधा और वो भी बैकुंठ से जाकर के पृथ्वी पर अवतार लेना, पृथ्वी पर जन्म लेना, तो ये भी क्षुब्ध हो गए। और राधे तुम्हें पता है, सखी आपस में सहेली ग्वाल वाले सब एक दूसरे का नाम लेके संबोधित करते हैं। राधे तुम्हें पता है कि मैं कृष्ण के कितना नजदीक हूं और मुझे 100 साल तक वो भी अंधा बन करके, ऐसा तो मेरा अपराध नहीं था। तो इन्होंने भी बोल दिया कि तुम कृष्ण का थोड़ी देर का भी वियोग सहन नहीं कर पाई। मैंने यही तो बोला है, थोड़ा सा विश्राम कर लो। तुम थोड़ी देर का वियोग सहन नहीं कर पाई, मैं तुम्हें साथ देता हूं कि तुम्हें कृष्ण का 100 साल का वियोग सहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण करीब 11 साल कुछ महीने की उम्र में गए हैं वहां से। इनका अगली मुलाकात जो है वो कुरुक्षेत्र में जाके हुई है। बीच में ये कभी, ये दो के कारण सूरदास जी अंधे हुए और राधा जी को वियोग सहना पड़ा। भगवान ने उनको याद ही तो दिलाया है कि तुम जानती हो तुम श्रापित हो, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, तुम मेरी आराधनी शक्ति हो, ठीक है, एक शक्ति के तौर पर तुम मेरे साथ ही हो, लेकिन राधा के नाम से जो तुम्हारा शरीर है उससे तुम्हें यहीं रहना होगा, क्योंकि सब हम लीला कर रहे हैं। तब इन्होंने कहा है कि एक वादा करके जाओ कि हर महीने में एक निश्चित दिन तुम मुझसे मिलने के लिए यहां आया करोगे। ये प्रसंग भी गर्ग संहिता का है और भगवान ने इनको वचन दिया है कि मैं हर महीने तुमसे मिलने के लिए एक महीने में एक बार और ब्रज में आया करूंगा। वहां ये भी लिखा है कि इन्होंने, भगवान ने गौ की शपथ खा करके वचन दिया है। अब आपको लगेगा ये तो भगवान ने झूठ बोला, झूठी कसम खाई, लेकिन बताइए कि गौ कौन है? भगवान ही तो गौ बने हुए हैं। रोटी राम कौन है? भगवान ही तो रोटी राम बने हुए हैं। गुप्ता जी, सिंगल जी, बंसल जी, सब रोटी जितने भी हैं सब भगवान बने हुए हैं। नहीं तो ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, उनका गीता का कहा हुआ ये वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए भगवान कभी किसी की झूठ नहीं कसम खाते, ना भगवान झूठ बोलते हैं। बस हमारे विवेक का लेवल थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए उनकी लीलाओं को समझने के लिए। ये बात तो सत्य है। जैसे कार का पेट्रोल और विमान का पेट्रोल हैं, दोनों पेट्रोलियम पदार्थ ही, लेकिन कार के पेट्रोल से क्या विमान उड़ पाएगा? वो पेट्रोल थोड़ा सा और ऊंचे लेवल का है। उसी तरह भगवान की लीलाओं को समझने के लिए विमान का पेट्रोल बनना होगा, तब ये लीलाएं जाकर के चित्त में प्रवेश कर पाएगी। भगवान ने जाते समय जब ये शांत हो गई, जब देख लिया कि दोनों बात सत्य हैं, इनको जाना ही पड़ेगा, मुझे सांप लगा हुआ है, मैं जा नहीं सकती, तब बोले कि तुम्हारी याद में कैसे जीवन बिताऊंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फेंट में से बंसी निकाल करके और राधा रानी को थमा दी
और आप देखिए किसी भी शास्त्र में इसके बाद में भगवान कृष्ण ने कहीं पर बंसी बजाई हो, ऐसा कहीं पर कोई प्रसंग पढ़ने को नहीं। और इशारा पाते ही राधा रानी का इशारा पाते ही, लीडर कौन है सब गोपियों की, इशारा पाते ही कि इनको जाने दो, इनका जाना आवश्यक है, गोपियां सभी रास्ते से हट गईं और भगवान अक्रूर जी के साथ चले गए। गोपियों ने अपना मन, अपनी बुद्धि और इवन देन अपना चित्त भी अपने प्राण वल्लभ के साथ भेज दिया। जब ये निराश होकर के घर में आई हैं तो ये रोते रोते ही स्वप्नावस्था में चली जाती थी। इनकी स्थिति ये हो जाती थी, वो तो बताते हैं आपको कि समाधि इनकी खुली आंखों से समाधि लगती थी। ये रोते रोते भी स्वप्नावस्था में चली जाती थी और गाती थी, सपनों में गोपाल आए पर मुस्कुरा कर चल दिए। जिस महिला का बेटा अमेरिका में है उसकी एक दृष्टि हमेशा अमेरिका में ही बनी रहती है। वही हाल गोपियों का था। सपनों में गोपाल आए पर मुस्कुरा कर चल दिए, बातें कुछ भी हो न पाई और मुस्कुरा कर चल दिए। ऐसे हजारों प्रसंग मिलते हैं कि गोपियां रोती रही हैं, नंद बाबा और यशोदा रोते रहे हैं, लेकिन कभी कृष्ण वापस नहीं आए। उधर जब ये पहुंचे हैं तो शाम के समय ये मथुरा घूमने के लिए गए हैं और मथुरा की गोपियों को इन्होंने अपना, मथुरा की नारियों को अपना दर्शन दिया है। कुब्जा का चंदन स्वीकार किया है, उसको यौवन और सुंदरता प्रदान की है। सुदामा माली को प्रेमा भक्ति का वरदान दिया है और दर्जी जो है, जो रामावतार का था, उस दर्जी को भी भगवान ने धन्य करके और उसको धनुष को तोड़ा है जो धनुष यज्ञ के लिए रखा हुआ था। यह धनुष शंकर जी का है और शंकर जी का इस धनुष को वरदान था कि जो कोई इस धनुष को तोड़ देगा उसी के हाथों कंस का वध होगा। इन्होंने धनुष को तोड़ दिया। उसकी टंकार इतनी तेज हुई कि कंस को जब आवाज सुनाई पड़ी तो उसको मालूम पड़ गया कि मेरा काल आ चुका है। काल आ चुका है तो इसने धनुष यज्ञ का तो तोड़ दिया, तो धनुष यज्ञ का प्रोग्राम तो फेल हो गया, धनुष यज्ञ तो कुछ हुआ नहीं। अब होना है केवल दंगल, केवल कुश्ती होनी है। दूसरे दिन के लिए अनाउंसमेंट हुआ कि कल कुश्ती होगी, मल्ल युद्ध होगा। और उसने चाड़ूर, मुस्तक, सल, तोसल इन सब पहलवानों को रखा अंदर और बाहर खड़ा किया उसको कोवलिया पीड़ हाथी को। जब भगवान वहां गए हैं और कोवलिया पीड़ हाथी से इनका आमना सामना हुआ है तो उसको हटाने को बोला महावत को, लेकिन महावत उल्टा इनके ऊपर ही टूट पड़ा। इस हाथी को उसने मदिरा पिलाई हुई थी और हाथी इनके ऊपर छोड़ दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर के हाथी को मारा है। अंदर गए हैं, तल, सल, तोसल और चाड़ूर, मुस्तक नाम के पहलवानों को मारा है। जो जो वहां पर बैठे थे सबको उनके हिसाब से दर्शन दिया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। उस हिसाब से सबने भगवान के दर्शनों का लाभ भी लिया है। और जब वो मार दिए गए और ये कोवलिया पीड़ हाथी मरा, इसके बाद में वो मरा, तो ये भड़क गया कंस और कहने लगा कि इन सबको हिरासत में ले लो, कैद कर लो, नंद बाबा को भी हिरासत में ले लो और मेरा पिता भी इनसे मिला हुआ है उसे भी हिरासत में ले लो। और ऐसे कह करके ये जर्रबक्की देने लगा। भगवान से सहन नहीं हुआ और उन्होंने एक जंप लगाई और जो ऊंचे मंच पर ये खड़ा था उस ऊंचे मंच पर जाकर के इससे युद्ध करने लगे। भगवान ने इसकी गर्दन पकड़ ली, इसने तलवार निकाली। भगवान ने इसको वहां से पकड़ के बालों से और इसको जोर से धक्का
एक उठा करके नीचे पटका और इसके ऊपर खुद भी जा करके कूद पड़े, इतना भारी शरीर करके कि कूदते ही उसके प्राण पखेरु। तब भगवान का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ, क्रोध शांत नहीं हुआ। क्यों? कि इसने मेरी मां के बाल पकड़े के तलवार दिखाई, इसलिए उसके बाल पकड़ के भगवान ने चारों कोनों में उसको खींचा है, घसीटा है। और जब इसकी पत्नी आई है रोना धोना सुन करके, इसके सर को अपने जांग पे रख के रो रही हैं कि तुमने उनका तिरस्कार किया जो सबके पुरस्कार के रूप में सबका भरण पोषण करते हैं। गलती तुम्हारी थी, तुम बहुत अभिमानी थे। खैर, जैसे औरतें रोती हैं उस तरह इसकी पत्नियां भी, 2 पत्नियां हैं इसकी, अस्थि और प्राप्ति, दोनों रोई हैं। भगवान ने इनका दाह संस्कार करवाया है कंस का। इसके 8 भाई और भी युद्ध करने के लिए आए, उनको भी मारा है। और ये दाह संस्कार करवा करके और फिर भगवान आए हैं वसुदेव देवकी के पास। जब दोबारा नारद जी ने आकर के उनको बताया कि कृष्ण ही वो है, तो इधर तो उसने चतुराई से काम लिया, लेकिन इन दोनों को फिर से कैद में डाल दिया था। भगवान ने जाकर के उनको छुड़ाया है, उनकी स्तुति की है, उनसे माफी मांगी है कि हम अभागे हैं जो आपको सुख नहीं दे पाए, आपको बाल लीलाओं का सुख नहीं दे पाए। और उनको स्नान करके नए वस्त्र धारण करके करा के, और उग्रसेन जो इनके नाना जी हैं उनको वहां का राजा बनाया है। जब हमने आपको यदु का प्रसंग सुनाया था, ययाति का, तो ये यदु के बेटे हैं। मतलब यदु से चला यदुवंश, यदु से चला यदुवंश, और ये यदुवंशी हैं। तो जब यदु ने अपना यौवन इनको देने को मना कर दिया था ययाति को, तो ययाति ने यदु को यानी अपने बड़े बेटे को शाप दे दिया था कि तुम या तुम्हारे वंश में आगे कोई राजगद्दी पर बैठेगा, किसी को राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं होगा। जैसे कि हमारे पिताजी मान लो हमें क्रोध में बोल दें कि हम तुझे अपनी संपत्ति से दखल करते हैं, ऐसे ही इन्होंने राज्य शासन से ही उनको बेदखल कर दिया कि तुझे हम बेदखल करते हैं। तो ये वहां भी राजा नहीं है, द्वारका में भी द्वारकाधीश तो कहलाते हैं, लेकिन वहां भी राजा तो उग्रसेनी है। यहां भी राजा उग्रसेनी